अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो हमने लेक्चर नंबर 6 में कवर किया था स्क्वायर एंड क्यूब, और साथ में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कवर किया था। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड इट्स ऑपरेशन। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। यस, फ्रैक्शन एंड देयर ऑपरेशंस। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा और इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये देखेंगे कि कौन से फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज टेस्ट में आते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट कंटेन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कि फ्रैक्शन उसको कहा जाता है जिस जिस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। तो यहाँ पे ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया हुआ है, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है वो कहलाएगा न्यूमरेटर। ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होगा वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो जब कभी भी इस तरह का नंबर हो उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहेंगे, या उसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, या वैसे तो नंबर तो है लेकिन उसको फ्रैक्शन कहेंगे। राइट। अब यह हमारे पास जो अंडरस्टैंड करने के लिए तीन इसके टाइप्स हैं कि काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा कम हो, मतलब लेस हो। लेस किसी हो, डिनोमिनेटर से हो। तो हम देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाएगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 जो है वो छोटा है 10 से, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 3 से बड़ा है। तो इसको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है वो स्मॉल है किससे, हमारा डिनोमिनेटर से। राइट। इसके अपोजिट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मकसद है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर जो है बड़ा है। मतलब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में वाइस वर्सा डेफिनेशन है इनकी। कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ये थी दो काइंड ऑफ द फ्रैक्शंस। अब हम इसकी तीसरी काइंड को पढ़ेंगे। यस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट कंटेन्स अ होल नंबर एंड एनी फ्रैक्शन। के मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको कहा जाता है ऐसा नंबर जिसमें एक होल नंबर हो, वो मल्टीप्लाई में हो, और दूसरा एक फ्रैक्शन हो। यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेशन का नंबर है और दूसरा जो है वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि फ्रैक्शन है। लेकिन एक होल नंबर है और एक उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो न्यूमिनेटर है। राइट। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और तो हमने ये समझा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसके साथ एक नंबर होता है जो होल नंबर कहलाता है, और जो उसके साथ दूसरा नंबर होता है वो फ्रैक्शन कहा जाता है। तो अब हम ऑपरेशन का क्या मकसद है, कि पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। ऑपरेशन का मकसद है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन नंबर्स के बीच में उसको जो है ऑपरेशन कहा जाएगा, ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एडिशन का है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स कि 2/3 प्लस में 3/2, 4/2। जब कभी भी इस तरह के आपको पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो सिंपल ये याद करना है कि जब कभी भी प्लस और माइनस की बात कर रहा हो, जब कभी भी फ्रैक्शन में प्लस और माइनस की बात कर रहा हो, तो हमेशा हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले जो है एलसीएम फाइंड करेंगे तमाम डिनोमिनेटर्स की। एलसीएम किसकी फाइंड करेंगे? डिनोमिनेटर की। ठीक है। ये आपने जो है माइंड में रख देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको इस तरह के एग्जाम्पल आ जाए या क्वेश्चन मिलता है टेस्ट के अंदर, तो आप उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे 3 और 2 की जो है हम एलसीएम मालूम करेंगे। 2, 2 और 3। राइट। तो अगर हम देखते हैं कि सबसे छोटा 2 है तो 2 की टेबल लगेगी 1 टाइम, और 1 टाइम 3 पर नहीं लगेगी, 3 सेम रखेंगे। और यहाँ पे अगर 3 की टेबल लगाएंगे तो 1 टाइम, 1 टाइम सेम, और 1 टाइम लगेगी। तो हमारे पास फैक्टर्स मिले 2 और 3। तो 2 और 3 की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है 6 मिलता है। राइट। जो 6 होगा वो एलसीएम कहलाएगा। 6 इज एलसीएम ऑफ 2, 2, 3। राइट। तो इसको हम कॉमन रखेंगे यहाँ पे।
सिक्स प्लस में सिक्स प्लस में सिक्स। अब ये देखना है कि यहाँ पे पहले क्या था, टू था। ओ सॉरी, यहाँ पे पहले पहले वाले नंबर पे देखना है, पहला डिनोमिनेटर क्या था, थ्री था। तो इस पर यहाँ पे सिक्स हुआ, तो इसका मतलब है कि ये टू से मल्टीप्लाई हुआ। तो उतना ही नंबर हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, टू मल्टीप्लाई बाय टू, जो कि जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे टू था, तो यहाँ पे थ्री होगा, तो इसको थ्री के साथ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे टू था और ये सिक्स हुआ, मतलब टू के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हुई, थ्री की हुई। तो इसका मकसद है कि फोर के साथ भी थ्री की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। ये कानून है कि जब कभी भी आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर, तो वही नंबर आपको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि एलसीएम के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं हम, इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास में रिजल्ट मिलता है फोर अपॉन में सिक्स प्लस में नाइन अपॉन में सिक्स प्लस में ट्वेल्व अपॉन में सिक्स। और हमने सीखा है कि जब कभी भी न्यूमरेटर सेम आ जाए, न्यूमरेटर सेम आ जाए तो ऊपर जो न्यू सॉरी डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको वन टाइम लिखेंगे सिक्स, बाकी जो न्यूमरेटर है उनको ऐड कर देंगे। फोर प्लस नाइन कितने, थर्टीन, थर्टीन और टू ट्वेल्व, तो 25 हो जाएंगे। तो 25 अपॉन में सिक्स इज आंसर ऑफ दिस ऑपरेशंस। सेम सवाल है, सेकंड नंबर है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मैंने बताया कि जब भी सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो हो, किसी भी फ्रैक्शन नंबर्स की सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही हो, तो उसकी एलसीएम मालूम करेंगे। यहाँ पे एक हिंट है हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है तमाम का सेम है। यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है। अगर जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको वन टाइम लिखते हैं, वन टाइम लिखेंगे। बाकी को क्या करेंगे, बाकी को सेम इसी तरह लिखेंगे। ये टू लिख दिया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, फिर थ्री लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइनस थ्री है और माइनस फोर है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिलता है टू माइनस सेवन। क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस वाले आपस में ऐड होंगे तो माइनस सेवन होंगे, तो टू के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा माइनस फाइव अपॉन में टू। राइट है। तो यहाँ पे जो है हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। जब कभी भी आपको एडिशन ऑफ सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स मालूम करनी पड़े, टेस्ट में अगर इस तरह का सवाल आ जाता है, तो पहले पहले आप उसकी एलसीएम मालूम करेंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन कहे या डिवीजन कहता है, तो आप उसको सिंपली ये कहेंगे कि जो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें आप एलसीएम मालूम नहीं करेंगे। तो उनकी मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर थ्री है, थ्री थ्री और फाइव, इसी तरह टू टू। तो ऊपर वाले ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वन की मल्टीप्लिकेशन फाइव के साथ, तो फाइव और फोर 23। लेकिन ना कब कब कभी कभार इस तरह होता है कि जो नीचे वाले ऊपर वाले के साथ अगर उनकी टेबल लगती है, तो यहाँ वहाँ पे ही हम उनको जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे तीन पड़ा हुआ है, इस तीन को एक वन टाइम टेबल, और यहाँ पे भी तीन की वन टाइम टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन बच गया और ये फोर और ये फाइव। यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर जो है वो फाइव सेम है और नीचे भी फाइव सेम है, वन टाइम लग गई। ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया है, तो यहाँ पे ऊपर देखते हैं कि सिर्फ वन बच गया है और फोर। तो फोर अपॉन में देखते हैं कि ये थ्री है और टू है, टू और थ्री की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सिक्स। तो अगर इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, टू की टेबल दोनों पर लग रही है, तो यहाँ पे टू टाइम लगेगी और यहाँ पे थ्री टाइम लगेगी। तो हमारे पास जो आंसर मिला, टू अपॉन में थ्री। राइट। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन, गलती हो गई है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है। 27 अपॉन में एट, नाइन अपॉन में 64 मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन में 25, 16 अपॉन में 50। ये
अच्छा, जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन, जो फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन की, उस पे हमने क्या किया कि जो न्यूमरेटर थे और डिनोमिनेटर थे उसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही सेम ही है, जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे हम वो डिवाइड की निशानी हटा देंगे, मतलब डिवाइड की सिंबल हटा देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए करते हैं इसको। ये 27 सेम लिखेंगे और 8 भी सेम लिखेंगे। यहाँ पे डिवाइड है तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये जो डिवाइड है इसको चेंज कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, राइट। तो अब आसान हो गया हमारे, हमें सॉल्व करना में। तो 64 डिनोमिनेटर है तो इसको न्यूमरेटर बना देंगे। तो 64 जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, क्योंकि हमने जो डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन रखा, तो 9 जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन सेम रखेंगे और फिर 4/25 लिखेंगे, राइट। और हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है 50 है वो डिनोमिनेटर है, तो 50 जो है ऊपर चला जाएगा और जो 16 है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे आप देखेंगे तो कहीं भी कोई किसी को टेबल मुकम्मल लग रही है, किसी न किसी की टेबल। यहाँ 9 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम टेबल 9 की। और यहाँ 8 की टेबल 1 टाइम और यहाँ 8 की टेबल 8 टाइम। और यहाँ देखते हैं 25 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम लग रही है। और 4 की टेबल यहाँ पे देख रहे हैं 1 टाइम और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 टाइम लग रही है। तो हमारे पास कौन से बच गए? यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2/4। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम, तो हमारे पास अब कितना बच गया? 3 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 1 तो सेम ही है, सेम को कितनी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने को सेम रिजल्ट आएगा। तो 2 3 द 6, 6 2 द 12। तो रिजल्ट हमें जो मिला वो 12 मिला, राइट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ इस तरह सिंपल आपको क्वेश्चन दे देंगे फ्रैक्शंस के, या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगी या सिर्फ उसमें एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, इस तरह भी नहीं होता। ये अक्सर जो है बोर्ड मास का फ्रैक्शन दे देते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है और डिवीजन और इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन एडिशन भी उसमें इंक्लूड होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें बोर्ड मास के तहत, हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है। बी का मकसद क्या है, ओ का मकसद क्या है, डी का मकसद क्या है, एम का मकसद क्या है, ए का मकसद क्या है और ए इसका क्या मकसद है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह इस तरतीब को हम लेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 1/2 से हम लिखेंगे, राइट। इसकी हमने क्या करनी है, एलसीएम मालूम करनी है। एलसीएम कितनी होगी? अगर हम इनकी एलसीएम मालूम करें, 2 और 8, तो 2 टाइम और 1 और 4 टाइम 2 टाइम और 1 और 2 और इस तरह 2 टाइम तो 1 टाइम। तो हमारे पास जो एलसीएम मिली वो 8 मिली है, ठीक है। तो 8 दोनों की 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 टाइम 8, क्योंकि यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ ये तो सेम हो गया, ठीक है। ये तो चेंज नहीं होगा, ये 6 सेम लिखेंगे क्योंकि पहले भी 8 था डिनोमीटर, अभी 8 है डिनोमीटर। लेकिन यहाँ पे जो है वो 8 डिनोमीटर है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर नीचे डिनोमीटर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो न्यूमीटर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखें कि 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ हुई है, तो 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ तो 12 होंगे, तो 12 लिखेंगे। और माइनस यहाँ पे देखते हैं कि ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6/2, राइट। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 से हम लिखेंगे और इसको 18, ये ब्रैकेट 18/8 और ये माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बोर्ड मास के बाद अगर डिवीजन हटा दिया हमने तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे देखें ब्रैकेट के अंदर पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि डिवीजन नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 की टेबल 1 टाइम यहाँ पे और 2 टाइम यहाँ पे, और टू बच अगर 2 यहाँ पे ऊपर है तो 2 भी 1 टाइम और इस पर भी 2 टाइम 1 टाइम। तो हमारे पास 1 बच गया। अगर फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे अगर एलसीएम निकालेंगे तो दोनों की एलसीएम जो हो 8 होगी, राइट। तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी, ये 18 सेम लिखेंगे। यहाँ पे इसके नीचे जो है वो कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था।
अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 8 हो गया। तो जित अगर ये 8 इसका नीचे 8 डिनोमिनेटर है तो इसको उतना ही बढ़ना चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ होगी। तो ये माइनस लिखेंगे और 8 लिख देंगे, राइट। तो 1/2। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर निकाल देते हैं तो ये, सॉरी, हमने 1/2 जो है लिखना भूल गए। 1/2 ब्रेकेट, यहाँ पे देखते हैं कि ये बच जाता है हमारे पास 10/8। अगर इसको ब्रेकेट से निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10/8। टू की टेबल 10 पर 5 टाइम और टू की टेबल 2 पर 1 टाइम। तो यहाँ पे 5/8 जो है हमें रिजल्ट मिला है। तो उम्मीद है आपको सही से समझ आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे। अपने जो सिंटेक्स बुक बोर्ड हैं वहाँ से आप कुछ एग्जांपल निकालेंगे, और या इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है कोई भी हर्डल्स नहीं होंगे टेस्ट दौरान। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल और पास्ट एमसीक्यूज जो टेस्ट हुई हैं रिसेंटली, या एफपीएससी की या एसपीएससी की और एसटीएस की, तो वहाँ से हमने क्वेश्चन को अडॉप्ट किया है, और अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/25। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे होगा 1/5 और मल्टीप्लाई बाय 25 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, और 1 नीचे आ जाएगा। 5 की टेबल 1 टाइम और 5 की टेबल 25 पर 5 टाइम। तो यहाँ पे देखें कौन सा आंसर है। 2/5 है, 1/2 ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5 है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटेस्ट है। यहाँ पे ये इस तरह का अक्सर सवाल आ भी जाता है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब फ्रैक्शंस नंबर दिए हुए हो तो डिनोमिनेटर को आपने न्यूमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 पॉइंट, एक एस्टिमेट लगा देते हैं। इसको सॉल्व आप कीजिएगा, इसकी आपको वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो 3 की टेबल यहाँ पे नहीं लगेगी तो 6 टाइम लगेगी, तो 0.666 इस तरह लगेगी, ठीक है। अगर हम इस पर आते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा रिजल्ट 0 और अगर डेसिमल इधर देंगे तो 0.6 होगा, ठीक है। 4/7। तो यहाँ पे देखते हैं कि 0, और अगर देख 7 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, तो 7 की टेबल अगर 5 टाइम लगे तो 35 होगा, तो हमारे यहाँ बच जाएगा तो 5, तो ये 0.5 होगा। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो 0.6, और यहाँ पे बच जाएंगे 2, 2 बच जाएंगे, तो अगर 0 देंगे तो 2 टाइम लगेगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो नंबर है ये इससे कम है, छोटा है, और ये नंबर जो है 62 है, मतलब ये भी इससे छोटा है। तो इसका मकसद है कि 2/3 जो है सबसे बड़ा नंबर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, इसमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको मैंने बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है। यहाँ पे देखते हैं न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये भी ऑप्शन का बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर 16। ये बल्कि मेट्रिकुलेशन में ये सवाल आया था। अंडर 16 अपॉन में 36, अंडर 9 अपॉन में 4, अंडर 4। तो यहाँ पे देखते हैं ये सारे जो हैं स्क्वायर रूट हैं किसी न किसी नंबर के। 16 जो है 4 का स्क्वायर रूट है, और 36 जो है 6 का स्क्वायर रूट है, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर रूट है, राइट, और 4 जो है 2 का स्क्वायर रूट है। अगर हम इनकी एलसीएम निकालें तो हमारे पास एलसीएम मिलेगी 6 मिलेगी। तो एलसीएम दोनों की 6 सेम लिखेंगे, प्लस 6। हमने देखा कि ये तो सेम है तो इसको सेम ही लिखेंगे 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप पहले भी 6 था तो अब भी 6 है, इसका मतलब है कि ये सेम है, तो न्यूमिनेटर भी उसको सेम रखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 हुआ, तो इसका मतलब है कि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर मिलेगा ये 6 1 टाइम लिखेंगे, दोनों सेम है,
और ऊपर देखते हैं कि ये 3 3 9, 4 प्लस में 9। तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट जो मिलेगा वो 13, आई थिंक 13, यस। तो 13/6, 13/6, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो होगा कि 13/6 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फ्रैक्शंस दी हुई है और उनके बीच ऑपरेशन है प्लस और माइनस की। नोट करना है कि माइनस कितनी है, प्लस कितनी है। ये भी पहले वाला जो है वो प्लस का है, एक प्लस, दूसरी प्लस, तीसरी प्लस, ठीक है। मतलब तीन जो है वो प्लस है, और माइनस और माइनस और माइनस, तीन जो है वो माइनस है, ठीक है। और डिनोमिनेटर देखना है आपने, डिनोमिनेटर तमाम का सेम है, तो इसका मकसद है कि इसको वन टाइम लिखेंगे, राइट। अब हम ऊपर वाले को तीन कितने हैं, प्लस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। और तीन कितने हैं, माइनस के हैं, तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास होगा, तीन में से तीन गए तो जीरो, 0/2। अच्छा, याद रख लें, जब कभी भी न्यूमरेटर जीरो हो जाए तो वो आंसर, वो जो वो नंबर होगा, वो फ्रैक्शन जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 में हम न्यू टॉपिक के साथ हम कनेक्ट होंगे।